मुस्लिम आरक्षण के घोर विरोधी नरेंद्र मोदी इस समय सत्ता पाने के लिए मुस्लिम आरक्षण के समर्थक के सामने सजदा कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के सामने इस समय ऐसी परिस्थिति क्रिएट हुई है कि जो नरेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण का खुलकर विरोध किए, जो नरेंद्र मोदी सीना ठोक कर ये बात कह रहे थे कि हम किसी भी हालत में मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे, वो नरेंद्र मोदी इस समय मुस्लिम आरक्षण के समर्थक, मुस्लिम आरक्षण के मसीहा चंद्रबाबू नायडू के सामने सजदा करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी उस नीतीश कुमार के सामने भी सर झुकाने के लिए तैयार हैं, जो नीतीश कुमार मुसलमानों के वेलफेयर के लिए स्पेशल पॉलिसी लाते हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। ये नरेंद्र मोदी के सामने इस समय ऐसी परिस्थिति बनी है कि चंद्रबाबू नायडू के सामने भी सजदा कर रहे हैं, नीतीश कुमार के सामने भी सजदा कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या नरेंद्र मोदी सत्ता पाने के लिए मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी अपने उस नफरती राजनीति से समझौता कर लेंगे जिस नफरती राजनीति पर नरेंद्र मोदी यहां तक पहुंचे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी लगभग अपने हर रैली में इसी चीज का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस तो मुसलमानों को आरक्षण देती है, हम किसी भी हालत में एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण को काट कर मुसलमानों को नहीं देने देंगे, और जब तक नरेंद्र मोदी रहेगा मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं देने देगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की बीजेपी 240 सीटों पर सिमट जाती है, बहुमत से इंडिविजुअल दूर रहती है, और वो एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात की, जिस चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 16 सीट लाई, वो अपने राज्य में चंद्रबाबू नायडू सीना ठोक कर वहां के मुसलमानों को गारंटी दे रहे हैं कि हम तो किसी भी हालत में 4% जो मुसलमानों का आरक्षण है उसको खत्म नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू देखिए कई जगह टोपी पहने हुए उनकी तस्वीर भी है। मुसलमानों के साथ जिस राज्य में 10% मुस्लिम है, वहां उनकी जो राजनीतिक सामाजिकता है वो कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी से काफी डिफरेंट है। अगर खुले शब्दों में कहें तो जिस राजनीतिक सामाजिकता पर नरेंद्र मोदी की राजनीति टिकी हुई है, इस राजनीतिक सामाजिकता से चंद्रबाबू की राजनीति काफी अलग है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के लिए कह लीजिए उनकी जो सिद्धांत है, उनकी जो विचारधारा है, वो चंद्रबाबू नायडू के सामने झुकने के लिए कह लीजिए कि तैयार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को आरक्षण देने की गारंटी देते हैं, आरक्षण की सुरक्षा देने की गारंटी देते हैं, उस चंद्रबाबू नायडू के सामने इस समय नरेंद्र मोदी को सजदा करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के सामने भी, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में मुसलमानों के वेलफेयर के लिए ये स्पेशल पॉलिसी लाते हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। इसमें मुसलमानों को बिजनेस करने के लिए लोन दिया जाता है, स्पेशली है केवल अल्पसंख्यकों के लिए। लेकिन जो नरेंद्र मोदी पूरे देश में मुसलमानों के कह लीजिए खिलाफ नफरती बयानबाजी करके सत्ता में वापसी करने की कोशिश किए, जो नरेंद्र मोदी मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ खुलकर मैदान में थे, जो नरेंद्र मोदी पूरे खुलकर कहे कि मुसलमानों के यहाँ तक घुसपैठिए शब्द का प्रयोग कर दिए मुसलमानों के लिए, उस नरेंद्र मोदी को इस समय कह लीजिए कि मुस्लिम मुद्दों पर झुकना पड़ रहा है, चंद्रबाबू नायडू के सामने सजदा करना पड़ रहा है, नीतीश कुमार के सामने सजदा करना पड़ रहा है। और तस्वीरों में आप देखिए कि सिर्फ नरेंद्र मोदी सत्ता पाने के लिए चंद्रबाबू नायडू को अपने करीब बैठाए हैं। वो चंद्रबाबू नायडू जो टोपी पहनते हैं, वो चंद्रबाबू नायडू जो सजदा भी जो करता है उसके साथ खड़े होते हैं, वो चंद्रबाबू नायडू जो अपने समाज में भेदभाव उत्पन्न करे उसके खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो सजदे से दिक्कत है, नरेंद्र मोदी को तो टोपी से दिक्कत है, और वो टोपी वाला सजदा का समर्थन करने वाला नरेंद्र मोदी के बगल में बैठा है। ये सिर्फ राजनीतिक परिस्थिति है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या नरेंद्र मोदी उस राजनीति से समझौता कर लेंगे? क्या नरेंद्र मोदी अपना वो बयान वापस लेंगे जिसमें वो बार बार बोल रहे थे कि मुसलमानों के आरक्षण
हम किसी भी हालत में नहीं देने देंगे, उसका समर्थन भी नहीं करेंगे। और इस चुनाव में नरेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बना दिए थे। नेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी ये चर्चा कर रहे थे कि किसी भी हालत में मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे। बिहार में आकर चर्चा किए, उस बिहार में जो अति पिछड़ी मुसलमानों को कर्पूरी ठाकुर के समय आरक्षण मिला, लेकिन बिहार में आकर नरेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण का बात करते हैं। उधर कर्नाटका में बात करते हैं कि कर्नाटका में कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण दे दी। लेकिन नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी के सामने इस समय परिस्थिति ऐसे बनी है कि मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करने वाले, मुसलमानों के साथ बैठकर बातचीत करने वाले, मुसलमानों के सजदे का समर्थन करने वाले, मुसलमानों के साथ टोपी पहनकर अफ्तार में जाने वाले चंद्रबाबू नायडू के सामने नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ रहा है। और अब नरेंद्र मोदी के समर्थक ही उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप सत्ता पाने के लिए टोपी वाले के सामने सर झुका लिए, कि नरेंद्र मोदी जी, आप मुस्लिम आरक्षण को देने के लिए गारंटी देने वाले चंद्रबाबू नायडू के सामने आप सजदा कर रहे हैं, ये सिर्फ कुर्सी के लिए आप कर रहे हैं। यह लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी का समर्थन चंद्रबाबू अब नायडू करेंगे? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी की राजनीति से, उनकी राजनीति काफी अलग है। विधानसभा चुनाव में भले उनके साथ बीजेपी हो, वो सत्ता में आ गए, वापसी कर गए हो, लोकसभा चुनाव में लोकसभा सीटें उनके पास 16 आए हो, और इससे भी बड़ी बात कि क्या नरेंद्र मोदी अब सत्ता पाने के लिए एक मुस्लिम आरक्षक के समर्थक का साथ लेंगे, नीतीश कुमार का भी साथ लेंगे? यह बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी इस पर क्या फैसला लेंगे, चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या करेंगे, यह बड़ी बात होगी। लेकिन बात यही कि क्या सत्ता पाने के लिए नरेंद्र मोदी अपने विचारधारा से समझौता कर लेंगे? सत्ता पाने के लिए नरेंद्र मोदी उस बयान को वापस लेंगे जिसमें नरेंद्र मोदी खुलकर मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, खुलकर मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते हैं? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर है, भारत में आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।